एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गर्ल विद मैजिक और मैं हूँ नेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमारा कश्मीर में श्रीनगर में डे 2 है। हम सोनमार्ग जा रहे हैं आज, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। और हमारा जो होटल है ना वो भी बेसिकली आउटस्कर्ट्स में था, फिर भी हमें सोनमार्ग जाने के लिए ना 3 से 4 घंटे का ट्रैवल था। और इस टाइम पे मैं ये घर आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ का आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आप सब भी शेयर करते हैं कि वहाँ पे किस तरह के घर थे और क्या था। तो देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे सच में बहुत प्यारे लगे थे ये घर। और ये एरिया भी आउटस्कर्ट्स में ही है। तो हम लोग 8 से 9 बजे के करीब निकले थे सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद, फिर भी हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, बट सच में काफ़ी ज़्यादा दूर था। और जिस तरह से हम लोग हाइट पे जा रहे थे ना, उस तरह से ना जो ठंड है ना वो बढ़ती जा रही थी। तो सच में बहुत ठंड लग रही थी। और मैंने ना रील्स भी बहुत ज़्यादा शेयर किए हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो मैं स्क्रीन पे वो शो कर दूँगी, तो प्लीज़ मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी रील्स बनाई हैं। और साथ में जब हम जा रहे थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ऐसी जी जगह आई थी, वहाँ पे हम रुके थे। तो यहाँ पे ना नदी थी, साथ में 360 व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ उस जगह का। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर बैठे, इन्जॉय किया हमने व्यू वहाँ पे, काफ़ी रील्स बनाई, फ़ोटोज़ खींची हमने। और बेसिकली ये ना एक टूरिस्ट प्लेस था, तो टूरिस्ट प्लेस करके ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए थे, तो हमारी फ़ोटोज़ वगैरह तो वो भी क्लिक कर दे रहे थे। तो ये नदी जा रही थी, पर ठंड जो थी ना, ठंड तो मतलब सच में बहुत ज़्यादा थी, पर पहाड़ वहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इसलिए हमने वहाँ पे ना काफ़ी टाइम रुके हम लोग, और उसके बाद हमने अपनी जो जर्नी है सोनमार्ग की वो स्टार्ट की। और मैं एक और बात बता दूँ आपको, ये जो पेड़ है ना वो चिनार के पेड़ है बेसिकली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि कश्मीर में, श्रीनगर में ना आप बेसिकली यही पेड़ देखोगे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। अब हम जा रहे हैं सोनमार्ग एंटर करने। जैसे ही हम सोनमार्ग एंटर करेंगे ना, वैसे जो ग्रीनरी है ना थोड़ी सी कम होती जाएगी, मतलब धीरे धीरे जो पहाड़ है ना वो चट्टानें आती जाएंगी, और जो ग्रीनरी है ना वो कम होती जाएगी। और जिस तरह से हम लोग हाइट और चढ़ेंगे ना, उसी तरह से ना ग्रीनरी बहुत कम हो जाएगी। जैसे ही हम लद्दाख के पास जाएंगे, इसलिए शायद लद्दाख को डेजर्ट कहा जाता है, ड्राई डेजर्ट। तो सोनमार्ग हमने एंटर कर लिया है। वहाँ पे इस तरह का सिस्टम था कि वहाँ पे 3-4 डेस्टिनेशंस थी, आप कवर कर सकते थे वहाँ पे, बट वहाँ पे आपको ना अलग से हायर करनी पड़ती है जो भी लेनी है पोनी। जैसे ये जो सामने दिख रहा है ये थाजीवास ग्लेशियर है, यहाँ के लिए आपको पोनी राइड लेनी पड़ती है। बेसिकली वो हमने नहीं ली थी, तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ। हमने जो है वो गाड़ी हायर की थी। आपको गाड़ी जो है ना 3 से 6 हज़ार के बीच में मिल जाती है वहाँ पे, तो आपको नेगोशिएट तो पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, तो इस वजह से। और फिर हमने गाड़ी हायर की थी, और उसके बाद ना हम यहाँ पे रुके थे। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे अमरनाथ यात्रा जो है ना वो स्टार्ट होती है, और ये वहाँ का बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा का पहला बेस कैंप है। और उसके बाद आगे आगे यहीं से जाते हैं यात्रा के लिए, तो अच्छी चीज़ है ना। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पे लगी है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके। और ये रोड्स हैं, पहाड़ के बीच में जो ये लाइनें दिख रही हैं ना, ये रोड्स है बेसिकली। और ये जो पहाड़ है ये भी बहुत प्यारा, जैसे लग रहा था बिल्कुल सामने ही है, थोड़ा दूर है ये, बट ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा है कि बिल्कुल साथ ही है। तो टैक्सी की बात करें तो जैसे ही टैक्सी हमने ले ली थी ना वहाँ पे, तो उसके बाद ना वो ही हमें लेके जा रहे थे कहीं भी, हर जगह वो रुक रहे थे। और ये वीडियोस भी ना इवन हमारे ड्राइवर ने बनाई थी, खुद ही बना रहे थे, हमें तो हायर भी नहीं करना पड़ा था। तो जिस तरह से आप यहाँ आगे जाते रहेंगे ना, तो आगे जाके ना सेंटर पॉइंट पे हम लोग उतरे थे वहाँ पे ना एक्टिविटीज़ हो रही थी बाइक के साथ, फोटोग्राफी। एंड वहाँ पे ना लड़के भी काफ़ी घूम रहे होते हैं कि हम आपकी रील्स बनाते हैं, 1000 में 10 रील्स, 2000 में इतनी रील्स। तो आप अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ जा सकते हैं, पर हमने नहीं किया था। हमने अपने ड्राइवर साहब जो हैं उन्हीं को ही बोल दिया था, उन्होंने हमारी रील्स बना दी थी। पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम जब वहाँ पे पहुँचे और सोचा कि हम वीडियोस या कुछ बनाते हैं शेयर करने के लिए, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, हम कुछ भी नहीं बना पाए थे वहाँ पे। और वहाँ पे ना हमने मैगी ऑर्डर करी क्योंकि मैगी खाते हैं। और मैगी क्या, उन्होंने हमें दी मैगी, और जैसे ही हमने पकड़ी और खाने लगे, और बिल्कुल ठंडी, मतलब मानोगे इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी वहाँ पे, तो हम इस वजह से कुछ शूट ही नहीं कर पाए। और मुझे हमारे पीछे दिखाया था ना आपको, फर्स्ट बेस कैंप था, ठीक है। और मुझे जगह भी याद नहीं आ रही है, आएगी तो मैं लिख दूँगी, मुझे सच में नहीं याद आ रही है। और ये जो सामने दिख रहा है ना आपको पहाड़, इसके बिल्कुल साथ ही जाके ना बालटाल है, वो जो है वो दूसरा बेस कैंप है। मतलब 2 रास्ते होते हैं, शायद, मुझे पूरी नॉलेज नहीं इस चीज़ की। तो यहाँ से 15 किलोमीटर था अमरनाथ,
तो यहाँ पे भी कई लोग होते हैं, वो इस रास्ते से आते हैं तो वो कई बालटाल रुकते हैं। तो ये जो पहाड़ सामने मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, इसके साथ जो था वो बालटाल था, और यहाँ से 15 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पे है बर्फानी बाबा हमारे। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी मतलब। तो ये सामने जो है ना, बिल्कुल इसके उल्टी तरफ को जो है अमरनाथ यात्रा अमरनाथ है। तो ये चीज़ थी, उन्होंने हमें ये भी बताया। साथ में ना मैं आपको एक पोइट्री सुनाऊंगी हमारे ड्राइवर साहब की, उन्होंने इतनी अच्छी पोइट्री लिखी वहाँ पे, मतलब आगे वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो आगे आपको सुनने को मिलेगी। तो ये थी, और ये जो रोड्स है ना वो BRO बनाता है। फिलहाल आप उनकी पोइट्री एंजॉय कीजिए। बोलते हैं कश्मीर, इसका कहावत है कि मुंबई का फैशन, कश्मीर का मौसम, गधे की लात, दिल्ली का सरकार, पत्नी का मूड, ये एक जैसा है, कब पलटता है पता नहीं चलता, इस पर भरोसा नहीं करो। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जोजिला पास है। यहाँ पे ना ये आर्मी ही टेक केयर करती है पूरे एरिया को। यहीं पे ही है वो मंदिर है बर्फानी बाबा का, और इसके आगे जो है ना वो लद्दाख स्टार्ट हो जाता है, और यही वो पॉइंट है, और इसी के ऊपर ऐसे 0 पॉइंट है। तो ये वो मंदिर है जो रेड कलर का दिख रहा है, ये सारा जो है ना वो आर्मी ही टेक केयर करती है। तो मंदिर गए थे, मत्था वगैरह टेका हमने, और जो उसकी अपोजिट साइड है वहाँ पे है कैंटीन है और वॉशरूम्स हैं। तो ये हम जोजिला पास भी गए थे, हम वहाँ पे टच करके आ गए थे, और हमने थोड़ी सी रील्स बनाई, फ़ोटोज़ बनाई थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।